फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। क्लाउड इंस्ट्रक्टर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज ये क्लास नंबर 8 है और पार्ट 3 है किसकी, परमिशन की। तो पिछले वीडियो में हम लोग परमिशन कैसे लगाए थे फाइल और डायरेक्टरी पे, वो हम लोग चेक किए थे, लगा के देखे हुए थे। तो आज की जो वीडियो होगा ना, आज की वीडियो होगा HCL, SUID, SGID और एक चीज़ लिखना भूल गया, स्टिकी बिट। ओके, तो ये कुछ होता है स्पेशल परमिशन। जैसे कि वो नॉर्मल परमिशन था, अब ये जो चीज़ है ये हो गया स्पेशल परमिशन। लिनक्स में स्पेशल परमिशन क्या चीज़ है, आज की जो परमिशन का चैप्टर होगा उसमें मैं डिस्कशन करूँगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और शेयर कर लेना, लाइक कर देना। और चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि होगा परमिशन की पार्ट 3 वीडियो। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन ऑन कर लेते हैं। इसको लोड होने दो, तब तक मैं पुटी खोल लेता हूँ। और इसका एज यूजुअल आईपी रहता है 192.168.1.55। एक बार सर्वर को लोड होने दो। ओके, ओपन करते हैं, लॉगिन कर लिए और ओके। चलो दोस्तों, तो आज की जो सेशन होगा वो स्पेशल परमिशन के रिगार्डिंग है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली ये जो SCL है, जैसे कि SCL है, SUID है, SGID है या स्टिकी बिट है, वो है क्या चीज़, उसके बारे में थोड़ा सा थियोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन में चलेंगे। तो चलो, तो चलिए स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये रहा स्लाइड। हाँ जी, तो SCL इन लिनक्स ये क्या डिनोट करता है कि SCL allows us to grant permission for a user group and any group of any user which are not in the group list of a user। इसका मतलब क्या है, एज्यूम कर लो हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट किए हैं। ओके, और उस डायरेक्टरी पे एक ग्रुप ओनरशिप भी दे दिया हम लोग। जैसे कि यूज़र ओनरशिप होता है, एक ग्रुप ओनरशिप भी दे दिए। जैसे कि ये पिक्चर में देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, जैसे कि एक टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट किया हम लोग। ओके, तो टेस्ट डायरेक्टरी का हम लोग ओनर किसको दिए, यूज़र 1 को। ओके, फिर उसके बाद उस डायरेक्टरी का ग्रुप कौन हो गया, ग्रुप ओनर कौन हो गया, ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, तो एज्यूम कर लो कि कोई एक टेस्टिंग टीम है, वो टेस्टिंग टीम का जितने भी मेंबर होंगे ग्रुप 1 में मेंबर होंगे, 1 2 3 4 जितने भी यूजर होंगे। ओके, तो उनके ऊपर हम लोग देखो, यहाँ पे देखो सारा ग्रुप जो जितना भी मेंबर है उनको रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दिए हैं यहाँ पे। ओके, मतलब उस ग्रुप में जितना भी मेंबर होंगे, उस डायरेक्टरी में जो भी फाइल क्रिएट होगा, जो भी डायरेक्टरी क्रिएट होगा, सारे में उनको रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आप एक सिनेरियो सोच लो कि कल को कोई हम लोग एक टेम्पररी यूजर को उस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, मतलब उस ग्रुप में नहीं, उस डायरेक्टरी के ऊपर हम लोग कुछ परमिशन देना चाहते हैं कि वो आके उसमें कुछ काम कर सके, अपना फाइल एंट्री कर सके। ओके, तो उस केस में हम लोग का स्पेशल परमिशन काम आती है। उस केस में हम लोग का स्पेशल परमिशन काम आती है, वहाँ पे SCL काम आता है हम लोग का। ओके, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि SCL का कमांड यूज़ करके एक यूज़र को अलग से ऐड कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे देखो, यूज़र 3 को हम लोग ऐड कर लिए। ठीक है, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिए। और जैसे कि एक यूज़र 4 है, उसमें रीड का ही परमिशन दिए हैं।
ठीक है। तो स्पेशल केस में क्या होगा कि कोई भी डायरेक्टरी के ऊपर हम लोग स्पेशल परमिशन कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चल जाएगा। जैसे कि टेम्परेरी यूजर हम लोग कुछ टाइम के लिए उसमें एंट्री कर दिए उस डायरेक्टरी के ऊपर, उसका ओनरशिप दे दिए, फिर बाद में हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि वो टेम्परेरी यूजर परमानेंट उस ग्रुप में रहे। ओके, तो उसको कुछ टाइम के लिए हम लोग उस डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन दे के बाद में हटा भी सकते हैं। ओके, तो इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलो हम लोग का वीएम के ऊपर तो जी आगे हम आपको टर्मिनल के ऊपर तो यहाँ पे ना फटाफट से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। MKDIR स्लैश के अंदर हम लोग ACL नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फिर एक बार इसका परमिशन देख लेते हैं। स्लैश ACL इसका परमिशन है देखो, रीड एंड एग्जीक्यूट तो रूट के लिए हो गया, रीड एंड एग्जीक्यूट हो गया ग्रुप के लिए, और रीड एंड एग्जीक्यूट हो गया अदर यूजर के लिए। तो फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पर परमिशन लगा देते हैं, ओनरशिप चेंज कर लेते हैं। इसमें चाउन -R रिकर्सिवली रूट ओनर होगा, और एक ग्रुप था मेरे ख्याल से, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। KTC ग्रुप में देख लेते हैं, ये रहा ग्रुप 1 को हम लोग इसका ग्रुप ओनरशिप बनाते हैं। इसमें बहुत सारे यूजर है, जैसे रोहित, पंकज, राजू, न्यू यूजर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, CHON -R रूट कॉलन ग्रुप 1 ग्रुप 1 किसके ऊपर, स्लैश ACL के ऊपर। ठीक है, तो एक बार इसका परमिशन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रूट हो गया और ग्रुप हो गया, ग्रुप ओनरशिप। अब इस टेस्ट डायरेक्टरी के ऊपर हम लोग परमिशन भी सेट कर लेते हैं। 770 कर लेते हैं, अदर यूज़र के लिए 0 ही कर देते हैं। ठीक है, कोई परमिशन ना मिले अदर यूज़र के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, CHMOD -R 7704 ACL। ओके, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, रूट को रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट, और अदर यूज़र को हम लोग कर दिए हैं 0, मतलब कुछ भी एक्सेस कर नहीं सकते वो यूज़र। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इस ग्रुप का ना अब ACL कैसे चेक करते हैं। देखो, ACL चेक करने के लिए हम लोग कमांड टाइप करते हैं, गेट FACL, ये होता है कमांड, गेट FACL, और जो भी डायरेक्टरी के ऊपर ACL लगा हुआ है उस डायरेक्टरी का नाम ACL। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे फाइल मतलब जो डायरेक्टरी का नाम हो गया ACL। ओके, ओनर कौन हो गया डायरेक्टरी का, रूट हो गया। ग्रुप ओनर कौन हो गया, ग्रुप 1। और ग्रुप 1 में कौन कौन थे यूजर, यहाँ पे देखो, रोहित, पंकज, राजू, न्यू यूजर। ठीक है, तो इन ग्रुप में जो भी यूजर होंगे इन लोग को पूरा परमिशन रहेगा, मतलब कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते, डिलीट कर सकते इस ग्रुप मतलब इस डायरेक्टरी के ऊपर। ओके, बाकी जितना भी हाँ, यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूटर ही परमिशन मिला है, ग्रुप को भी रीड राइट एग्जीक्यूटर, अदर को क्या मिला है, 0 परमिशन, मतलब कुछ भी वो लोग कर नहीं सकते। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, कौन यूज़र है यहाँ पे, रोहित यूज़र के अकाउंट में चलते हैं। एक बार SU करके रोहित यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अब CD चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, ACL के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं, touch1। ठीक है, अब यहाँ पे LS-L करके देखो, एक फाइल क्रिएट हो गया जिसमें
रोहित यूज़र मतलब कौन क्रिएट किया है, उसका ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा। कैसे इनहेरिट होगा वो स्टिकी बिट में आएगा, आपको मैं बता दूँगा। ठीक है, HUID SGID वो सारी चीज़ में आएगा। बस अब हम लोग HCL के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। रोहित के बाद कौन एक यूज़र था, पंकज से लॉगिन कर लेते हैं। पंकज डॉट कैसे परमिशन, अच्छा ठीक है। अब चलते हैं CD/HCL के अंदर। ठीक है, टच 2। ठीक है, यहाँ पे LS-L करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक फाइल क्रिएट कर लिया पंकज, किस डायरेक्टरी के ऊपर, HCL के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग एग्जिट करके चलते हैं रूट के ऊपर। तो CD/HCL के अंदर चलेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं -L करके। देखो यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो गया है, रोहित ने बनाया एक, पंकज ने बनाया। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कोई और यूज़र इस डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट कर पाता है कि नहीं। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक शिव नाम का यूज़र है। ठीक है, ये क्रिएट कर पाता नहीं क्योंकि ये अदर यूज़र में आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे SUSSIV शिव, HCL के अंदर ही है, हम लोग LS करके देख लो। देखो ये इसका परमिशन भी नहीं है इसके अंदर जाने, मतलब कोई फाइल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ना HCL में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच शिव नाम का ये एक फाइल क्रिएट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, परमिशन डिनाइड, क्योंकि उसको ये शिव अदर यूज़र में आ गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं जैसे आपको बताया था कि जैसे कि उस ग्रुप में तो जितना भी यूज़र होंगे उन लोग को सारा परमिशन रहेगा। ठीक है, कोई भी फाइल क्रिएट करे, डिलीट कर सके। तो हम लोग कोई और यूज़र को अगर हम लोग ये ऑथेंटिकेशन इनहेरिटेंट करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी के ऊपर, तो हम लोग का कमांड क्या होगा, देख लो यहाँ पे आ जाओ। कमांड होगा, सीडी करके बाहर आ जाते हैं रूट में। देखो कमांड होगा सेट FSL, जैसे गेट FSL से हम लोग क्या करते थे, उसको मतलब डायरेक्टरी का जो भी ओनरशिप है वो सारा चेक करते थे। अब सेट FSL में हम लोग परमिशन सेट करेंगे, सेट FSL -M। ओके, ये स्विच यूज़ करना। अब यूज़र कौन हो गया, यहाँ पे करेंगे यूज़र कोलन शिव। ठीक है, कोलन हम इसको दे देंगे RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दे देंगे। ओके, किसके ऊपर, HCL डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से नोट कर लो, सेट FSL से हम लोग परमिशन सेट करेंगे, M स्विच लगाना पड़ेगा आपको। यूज़र कौन हो गया, शिव हो गया, उसको क्या परमिशन दिए हम लोग, रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दिए। ओके, किसके ऊपर, HCL डायरेक्टरी के ऊपर। तो हम लोग एक बार गेट FSL करके देख लेते हैं, गेट FSL माइनस नहीं /HCL। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे ये आ गया। देखो जो हम लोग अलग से, जैसे ग्रुप में तो यूज़र है ही है, हम लोग अलग से एक यूज़र को ऐड कर दिए जो रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन है। तो हम लोग फटाफट से एक बार चलते हैं शिव डायरेक्टरी के ऊपर, मतलब शिव यूजर से लॉगिन कर लेते हैं, फिर CD/HCL के ऊपर चलते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच शिव नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। देखो फाइल क्रिएट हो गया, LS-L करके भी देख लो। देखो शिव नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया हम लोग मतलब कैसे परमिशन सेट करते हैं। अब जैसे हम लोग यूजर के केस में परमिशन सेट करते थे ना, हम लोग ग्रुप को भी परमिशन दे सकते हैं यहाँ पे। और ग्रुप के लिए क्या कमांड होगा, वही सिंपल सेट FSL -M स्विच दबाना ही है आपको। फिर वहाँ पे यूज़र के लिए क्या लिखते थे हम लोग, U। अब ग्रुप के लिए हम लोग लिखते हैं G। ठीक है, फिर कोलन, ग्रुप का नाम क्या है, GROUP ग्रुप 1। और उसको हम लोग का अगर आप चेक किए होंगे तो उसमें रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन था। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप को
ओनली रीड का परमिशन मिले। किसके ऊपर है? ACL के ऊपर। एंटर करो, गेट FACL करो, गेट FACL ACL। अब यहाँ पे देखो ग्रुप ओनरशिप में ग्रुप को क्या परमिशन मिला? रीड का परमिशन। मतलब इसके अंदर जो भी यूजर होंगे ना, वो उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड हो गया ग्रुप ओनरशिप इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, अब हम इसको सेम वही जो परमिशन था उसको रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि परमिशन कैसे हटाएं। देखो ये जो छिप यूज़र है कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए ये आया था, अब हम लोग चाहते हैं कि इसका परमिशन हटाए। ठीक है, इस ग्रुप से मतलब इस डायरेक्टरी के ऊपर से परमिशन इसको हटा दें। तो परमिशन हटाने के लिए देखो सिंपल सा कमांड क्या है? सेट FACL -x, ये कमांड होता है -x फॉर रिमूव द परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरी इन SCL। ओके, तो यहाँ पे यूजर का नाम क्या है? या तो आप यूजर लिखो या तो यू लिखो, यूजर कोलन शिव। ठीक है, किसके ऊपर? ACL के ऊपर। एंटर करो। अब देखो यहाँ पे गेट FACL ACL करके, जैसे कि देखो यहाँ पे यूजर शिप RWX है। अब गेट FACL करो, देखो यूजर कोई भी नहीं है, शिप मतलब अभी शिप क्या कर सकता है? उस डायरेक्टरी ऊपर कुछ भी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट कर नहीं सकता। ओके, अब सिंपल वैसे ही ना, जैसे कि यहाँ पे सोच लो हम लोग 5 यूज़र और टेम्परेरी यूज किए हैं, तो उन सभी यूज़र को परमिशन हटाने के लिए सभी यूज़र जितना भी सोच लो, शिव हो गया, यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, मतलब जो थर्ड पार्टी यूज़र हो गए, उन सभी से हम लोग क्या चाहते हैं कि बारी बारी से एक एक यूज़र के ऊपर परमिशन ना हटा के एक बार में ही जितना भी टेम्परेरी यूज़र होंगे सभी के ऊपर से हम लोग परमिशन हटा दें। तो उसके लिए कमांड क्या है? सेट FACL -b कमांड से। ठीक है, -b, और यहाँ पे इतना लिखने को कोई ज़रूरत नहीं है, और बस ACL का डायरेक्टरी के ऊपर हम लोग एंटर कर देंगे। तो इसमें जितना भी थर्ड पार्टी होंगे ना, आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ग्रुप के ऊपर तो है ही है इसका। जितना भी थर्ड पार्टी होंगे सारे के ऊपर परमिशन हट जाएगा, जो भी परमिशन लगा हुआ होगा। ओके, अब इसमें और एक चीज़ रह गया, वो मैं बताता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग एक ACL करके डायरेक्टरी बनाए, उसके ऊपर FACL मतलब ACL परमिशन सेट की। हम लोग चाहते हैं कि और एक डायरेक्टरी क्रिएट करें हम लोग, और उसके बाद जो ACL नाम का डायरेक्टरी जिसमें हम लोग ACL सेट किए थे उसका परमिशन सारा उसके ऊपर कॉपी हो जाए, हम लोग को मैनुअली ना करना पड़े सारा चीज़। जैसे कि हम लोग एक डायरेक्टरी बना लिए, ठीक है, उसको मतलब उस डायरेक्टरी में बहुत सारे यूज़र काम कर रहे हैं, और उस डायरेक्टरी में जो भी परमिशन लगा हुआ है हम लोग और एक डायरेक्टरी में डायरेक्ट वो परमिशन कॉपी कर लें। ओके, तो जैसे कि प्रैक्टिकल करने से आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट FACL ACL था हम लोग का। देखो इसमें क्या लगा हुआ है परमिशन, यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट, अदर को 0 परमिशन। ओके, तो हम लोग सिमिलरली ना एक mpdir करके ACL2 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और फटाफट से इसको क्या करते हैं, जॉन माइनस कैपिटल R रूट कॉलम ग्रुप 1 किसके ऊपर दे देते हैं? ACL2 के ऊपर। ठीक है, अब इसका एक बार हम लोग FACL देख लेते क्या ऐसे लगा हुआ है। गेट FACL ACL2। ठीक है, अब दोनों पे कंपेयर करके देखो, जो ACL है उसमें ऑनर रूट है, ग्रुप ऑनर भी ग्रुप 1 है, इसमें भी ACL2 में देखो ऑनर रूट है, ग्रुप ऑनर ग्रुप 1 है। ठीक है, यूजर्स को रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन मिला है, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रुप को
रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन मिला हुआ है और अदर को रीड और एग्जीक्यूट को। हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर जो ये परमिशन लगा हुआ है ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाए, मतलब कॉपी हो जाए ACL2 के ऊपर। तो उसके लिए क्या कमांड है दोस्तों? सिंपल सा कमांड है गेट FACL -a टू एक्सेस। और कौन सी डायरेक्टरी से हम लोग कॉपी करेंगे? ACL से कॉपी करेंगे हम लोग। यहाँ पे कमांड में दिए सेट FACL -d -M ACL2 के ऊपर। ठीक है, मैं मीनिंग समझाता हूँ। गेट FACL स्विच दी ए और एक्सेस ACL, मतलब इस डायरेक्टरी से हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे एक पाइप का सिंबल दिए, मतलब पाइप का सिंबल देने के बाद फिर हम लोग सेट FACL करेंगे किसके ऊपर? -d -M स्विच लगा के ACL2 के ऊपर। ओके, तो एंटर करो। अब एक बार चेक करो गेट FACL ACL2। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो। देखो ACL2 में पहले क्या था, अपना जो ग्रुप का ओनरशिप रीड और एग्जीक्यूट का। यहाँ पे देखो ग्रुप को क्या मिल गया? रीड राइट एग्जीक्यूट, जो हम लोग का ACL1 पे, मतलब ACL पेज होता। ठीक है, और अदर यूजर का क्या था? देखो 0 का परमिशन था, तो यहाँ पे भी 0 का परमिशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परमिशन भी कॉपी कर सकते हैं ACL में। ओके दोस्तों, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, मेरा आज थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, नहीं तो मैं SUID SGID स्टिकी बिट भी पढ़ा लेता। तो एक काम करते हैं, आज के लिए ना इतना ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 4 होगा ना परमिशन का, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ। तब तक के लिए मैं ये वीडियो आज रखता हूँ। आज टाइम के शॉर्टेज के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ ये चीज़, सॉरी दोस्तों उसके लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर 4 बनेगी उसमें मैं सारा चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।